हे माधव हे Amen.
जो सुख होत गोपाल की गाए, जो सुख होत गोपाल की गाए, सो So
हरि मैं दास तेरा हरि मैं दास तेरा मुझे नाम ने दिल से बिसारो मुझे आपने दिल से बिसारो हरि मैं दास तेरा मुझे अपने दिल से बिसारो मुझे अपने दिल से बिसारो हरि मैं दास तेरा दास तेरा हरि मैं दास तेरा भजन भाया दुसर पाया
Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna,
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज श्री पुरुषोत्तम मास का 16th डे 16वां दिवस और हम लोग श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में जिस ग्रंथ को श्रील वेद व्यास जी ने लिखा, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला और श्री परीक्षित महाराज जी ने उसको श्रवण किया। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को पंचम स्कंद तक बहुत सी कथाओं को श्रवण कराते हैं और पंचम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को नरकों का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के नरक हैं, उनके क्या नाम हैं और क्या दोष करने से कौन से नरक में जाना पड़ता है, पूरा अच्छे से वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो पढ़ लो भाई। पढ़ लो क्या होता है।
सुखदेव जी ठीक से उत्तर देना चाहिए ना। वो प्रभु बोल रहे पुलकित कि नरक होता ही नहीं है, ये तो कहने की बात है सिर्फ। नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे हैं। तो ठीक से हाँ बताओ जी। फिर इसका उत्तर दो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं बतला रहे हैं इस बात को। देखो, जो सोचते हैं कि नरक नहीं है वो है। पुलकित तो सोचता है नरक नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जी के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं कि पाप करने से अलग अलग पापों का क्या नरक भोगना पड़ता है, कौन से नरक में जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर कौन सी यातना मिलती है, कौन सी पनिशमेंट मिलती है, वहाँ पर वर्णन कर रखा है। उसको अगर पढ़ें ध्यान से, बड़ा मतलब भयानक सा है। उसको पढ़कर डर लगता है कि भाई ऐसी ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं तो उसका ये पनिशमेंट मिलती है इतनी बुरी तरह। तो वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो उसको सुनने के पश्चात श्री परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव गोस्वामी जी से। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये प्रश्न उत्तर की शैली है। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। श्री शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, श्री सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। विजूर जी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और मैत्रेय ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं। तो बीच बीच में परीक्षित महाराज जी को अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको संशय होता है, समझ नहीं आता। तो वो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से उस बात को ठीक से क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी के साथ समझने के लिए उनको प्रश्न करते हैं। तब वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी से श्री परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं कि आपने बहुत सारी बातें मेरे को अभी तक बतलाई। तृतीय स्कंद में हमने ये सुना, द्वितीय में वो, चतुर्थ में ये ध्रुव महाराज जी की कथा। अब आपने मेरे को नरकों का वर्णन किया। अगर जिस व्यक्ति से पाप हो जाए और उसको नरक जाने से बचना है तो ऐसा क्या कार्य करना होगा, आप उसको मुझे बतलाएं कि इस जन्म में रहते ही पाप तो हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उसको इतनी सारी यातनाएं ना भुगतनी पड़े, उसके लिए क्या उपाय है, आप वो बतलाएं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी उनको एक बात कहते हैं कि एक व्यक्ति को समय रहते पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए इसी जन्म में। अगर इस जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं तो अगले जन्म में उन पापों का 2 गुना फल भुगतना पड़ता है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, किसी को कोई छोटी बीमारी है, खांसी जुकाम या कुछ, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको 3-4 दिन या 5 दिन की दवाई दे देता है और वो 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर बीमारी बड़ी है, घाव बड़ा है, तो उसके लिए डॉक्टर उसको ज़्यादा दिन रखेगा, ट्रीटमेंट करेगा और उसको समय लगेगा ठीक होने में। उसी प्रकार से पाप अर्थात जो चीजें शास्त्रों में मना की गई है उस कार्य को करना, और जब मैं उसको कर बैठता हूँ जानकर अनजाने में, तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म फल आएगा मेरे पास। पाप करने से कर्म के बंधन में मैं फंसता हूँ, और इसी जगत में जो ब्रह्मांड है 14 भुवन में ऊपर नीचे मैं जाता रहता हूँ। पुण्य करूँगा तो पृथ्वी से ऊपर के लोग मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और पाप करने से नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा, नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा या नरक की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन इसी 14 ब्रह्मांड के अंतर्गत ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूंगा।
चाहे मनुष्य योनि प्राप्त करूं, चाहे असुर की योनि, चाहे पशु की योनि, चाहे ब्रह्मा जी तक चला जाऊं, देवता लोक में चले जाऊं, लेकिन 14 ब्रह्मांड में ही फंसकर रह जाऊंगा। तो इस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में 2 गुना फल उसका भुगतना ही पड़ेगा। तब परीक्षित जी, जो कि शास्त्रों की बातों को जानते हैं, उन्होंने एक बात कही। कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी, मतलब वो सुखदेव गोस्वामी जी के उत्तर को सुनकर ज्यादा प्रसन्नचित्त नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, आगे की और बात को जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये पापों का प्रायश्चित तो ऐसा लगता है जैसे कुंजर शौचवत, अर्थात हाथी क्या करता है, एक जल में जाकर, नदी में जाकर बड़े अच्छे से स्नान करेगा, और उसका स्वभाव क्या है हाथी का, वो जैसी नदी के जल से बाहर आएगा तो अपने ऊपर मिट्टी गिर लेता है या मिट्टी में लोटपोट खाता है। तो उसका स्नान करने का फायदा ही क्या हुआ? स्नान तो इसलिए किया था कि मैला चले जाए शरीर से, स्फूर्ति हो अच्छी, लेकिन बाहर आकर क्या है, फिर से वो मिट्टी में स्नान कर लेता है, अपने आप को धूल मिट्टी से धूसरित कर लेता है, अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है। तो ये पापों का प्रायश्चित तो ऐसा है जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, हम पाप किया, प्रायश्चित कर लिया कि अब आगे से ये पाप नहीं करूंगा, गलती कर बैठा हूं, लेकिन उस प्रायश्चित करने के बाद दोबारा से मैं फिर से कोई ना कोई अलग से पाप कर बैठता हूं। तो ये तो हाथी के स्नान की तरह ही मेरे को आपकी बात लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। तब श्री सुखदेव गोस्वामी थोड़ा हंसे और उन्होंने आगे की बात कही। उन्होंने कहा, कर्म के बंधन को काटने के लिए कर्म के माध्यम से कर्म के बंधन को काटा नहीं जा सकता। अर्थात जैसे कि मैंने अपने किसी मित्र से द्रोह कर दिया, किसी के साथ विश्वासघात कर दिया, किसी के प्रति अकृतज्ञ रह गया, या अलग अलग प्रकार के ऐसे पापों का वर्णन किया हुआ है। पहले तो मैं जब उस भागवत में ये प्रसंग सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो एक हृदय में बात आती है कि हमें बहुत सी बातें तो पता ही नहीं है, पाप होते ही क्या है, पहले तो यही नहीं पता होता ठीक से। आजकल मतलब मेरी भी ऐसी अवस्था है, मतलब कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, यही ठीक से नहीं पता, और फिर पापों का प्रायश्चित क्या है वो तो अलग ही बात है। उसका प्रायश्चित तो बाद में करूंगा, कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी जी इन सारी बातों को बड़ी डीपली परीक्षित महाराज जी को बतला रहे हैं। और ये क्यों बतला रहे हैं? मुझ जैसे जीव के लिए, कि हम लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं, इसी चीज में फंस कर रह जाते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि आपने ठीक कहा, ये हाथी के स्नान की तरह ही है, क्योंकि जो ये प्रायश्चित करना पाप को, मतलब कि मैं गलती कर बैठा हूं, उसको मैं भूल कर बैठा हूं, ऐसी हृदय में भावना रखकर कुछ व्रत धारण कर लेना, चंद्रायन व्रत या अलग अलग प्रकार के ऐसे व्रत जो उपाय बताए हैं पापों के, उनको करने से वो पाप नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि पाप जहां से आ रहा है, पाप करने की भावना जहां से आ रही है, वो अविद्या जो मेरे हृदय में है वो नष्ट नहीं होती, उस क्रिया प्रायश्चित करने से वो नहीं जाता। वो पर्टिकुलर जो मैंने पाप कर बैठा हूं, वो चीज चली जाएगी, लेकिन जो वो पाप जहां से प्रकटित हो रहा है, जो बीज से, पाप बीज से जो पाप हृदय में आ रहा है, वो बात करने हृदय में आ रही है, ऐसी दुर्वासना वो नहीं जाती। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप ज्ञान का अवलंबन कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ज्ञानवान बनिए, क्या पाप है क्या नहीं है, कैसे पापों का प्रायश्चित किया जाता है, कैसे उस अविद्या को दूर किया जाए ताकि मैं पाप करूं ही ना। तब भी परीक्षित महाराज जी उसको बात को सुनकर सेटिस्फाई नहीं हुए। क्यों? वहां वर्णन हुआ वह कैसे है, जैसे बांस का जंगल है। ये उदाहरण से जल्दी समझ आती हैं बातें। बांस का जो जंगल है, अगर मैं उसमें आग लगा दूं तो वो सारा का सारा जंगल जल जाएगा, बांस जल जाएगा। लेकिन
गुरुवर्ग बतलाते हैं थोड़ी सी भी वर्षा वहां हो जाए तो वो वहां से फिर से पेड़ निकल आता है वहां से, क्योंकि वो समूल नष्ट नहीं हुआ, उसकी जड़ें नष्ट नहीं हुई। उसी प्रकार से हृदय से वो पाप करने की वृत्ति जहां से आ रही, अर्थात पाप बीज वो हृदय से गया नहीं, वो जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। तब श्री सुखदेव जी ने बताया कैवल्य भक्ति, अर्थात केवल भगवान की भक्ति करने से ही ये संभव होगा। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने उदाहरण से समझाया कि भक्ति करने से क्या होगा। जैसे सूर्योदय होते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं एक साथ। जब सूर्योदय होते हैं, क्या अंधकार दूर हो जाता है, कोहरा है तो कोहरा छट जाता है, और मुख्य जो चीज है सूर्य की वो प्रकाश प्रदान करता है, ताप प्रदान करता है। उसी प्रकार से भक्ति करने से, अर्थात भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम करने से, भगवान का भागवत कथा सुनने से क्या होगा, जो मेरे हृदय के ये अनर्थ हैं, जो पाप बीज है, ये समूल वो जड़ से बाहर चला जाएगा और फिर कभी भी पाप करने की भावना हृदय में आएगी ही नहीं। ये तो इसका गौण हुआ। और मुख्य भगवान की भक्ति करने से मेरे को क्या प्राप्त होगा, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, भगवान की साक्षात सेवा। ये बात सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। अब परीक्षित जी को और ठीक से समझाने के लिए इन सारे सिद्धांतों को सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर वहां एक कथा सुनाई परीक्षित महाराज जी को, और वो है अजामिल की कथा। अजामिल के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी जी बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण था अजामिल, और उसने क्या करा था, एक वैश्या से शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था, और उसकी 10 संतानें हो गई। 10वीं संतान का नाम उसने रख दिया नारायण। तो ऐसे वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, सारा दिन दुष्कर्म करता, दूसरे लोगों को मारना, ठगना, उनके घरों को जला देना, जुआ खेलना, राजा के घर में यहाँ चोरी कर लेना, ऐसे जितने भी दुष्कर्म हैं जो मना किए जाते हैं, जो कार्य नहीं करने होते सज्जन व्यक्ति को, वो ब्राह्मण होकर भी वैश्या से शादी किया, विवाह किया, 10 संतानें हुई, और दिन रात पाप कर्म में ही निवृत्त रहता। तो ऐसे करते करते उसकी आयु होगी 80 वर्ष की। सुखदेव जी बतला रहे हैं कि उसकी अपने 10वें पुत्र नारायण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी। जब भी कुछ खाना, कुछ पीना, कोई भी कार्य करना तो बार बार कहता, नारायण इधर आओ मेरे साथ ये खा लो, नारायण इधर आओ ये पी लो, नारायण अब और खेल कूद मत करो। तो हर समय नारायण नारायण नाम लेकर अपने पुत्र को पुकारता, और उसके साथ जो उसका संबंध था आसक्ति वाला, वो प्रेम उसको दिखाता। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, जब वह 80 वर्ष का था, सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि उसको पता ही नहीं चला कब मेरा जीवन व्यतीत हो गया, और अब मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है। अब मेरे को ये शरीर छोड़ना है। और उसी समय, मृत्यु के समय, वह क्या दर्शन कर रहा है कि 3 बड़े भयानक पुरुष उसके सामने खड़े हुए हैं। वो 3 पुरुष कौन हैं? यमदूत, यमराज जी के दूत। और वहां वर्णन हुआ उनका स्वरूप कितने भयानक हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, और उनकी जो दाढ़ी है बड़ी भयानक है, आंखें भी बड़ी भयानक हैं, पूरा ही स्वरूप बड़ा डराने वाला है। हरे कृष्णा। तो ऐसे
जिस व्यक्ति का आप डरते हो किसी से? किसी से डरते हो? किससे? मम्मी पापा से? सही है। पुलकित, आप किससे डरते हो? यमदूत से। यमदूत से। देखा हुआ उसको? मिले हुए? गुरुजी बताते हैं यमदूत कौन बनता है। यमदूत कौन बनता है? बताओ बताओ। बोलना तो नहीं था, बोलना पड़ा। बोलना नहीं था पर अब बोल देता हूँ। बोलना नहीं था क्यों? हंसी की बात थी ना थोड़ी। बोलो बोलो, यमदूत कौन बनता है? गुरुजी कथा में सुनाते हैं यमदूत कौन बनता है। जो बार बार नरक जाके बार बार पाप कर्म करता है और बार बार नरक चला जाता है ना, तो उसको वहां का चप्पा चप्पा पता चल जाता है, कौन सी गली कहाँ है, मुड़ती है, क्या होता है, यहाँ पे कौन सी यात्रा मिलती है। तो यमराज जी उसको नौकरी पे रख लेते हैं कि भाई तू तो यहाँ का परमानेंट है, तुम यहाँ पर यमदूत का कार्य करना और तुम्हें ये उपाधि देते हैं, जाओ यमदूत बन जाओ तुम्हें। इसके बीच में शिक्षा है पहले तो। बता देखा मैं आपको। हमारे गुरु वर्ग शिला स्वामी महाराज जी बताते हैं, एक व्यक्ति उसने माता पिता से सुना था केवल चोरी करना पाप होता है। उसने क्या किया, जीवन में कभी चोरी नहीं की, मतलब सुन करके ही सीख लिया कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी कोई भी करता है तो उसको दंड मिलता है। पकड़ा नहीं भी जाए तब भी क्या होता है, भगवान की तरफ से उसको दंड मिलता है। यहां पकड़ा जाएगा तो यहां दंड मिलेगा। लोग जानते हैं ना कि अगर मैं चोरी कर रहा हूं किसी की ऑफिस में, किसी की कंपनी में, तो मेरे को अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को पुलिस में दे देंगे वो लोग, मेरे को दंड मिलेगा। सुना तो हुआ है उसने, फिर भी सुन करके भी लोग चोरी करते ना नहीं करते? सुनने के बाद में भी चोरी करते हैं या नहीं करते? करते हैं। फिर किसी ने देखा, किसी ने देख लिया कि इसने चोरी की थी, ये पकड़ा गया, बड़ी बुरी तरह से पिटाई लगी इसकी, तो फिर इसको जेल में भी डाल दिया, इसकी बदनामी भी बहुत अधिक हुई। ये दूसरी तरह का। एक तो हो गया सुनने वाला, सुनने से ही सीख लिया। दूसरे ने अपनी आंखों से देखा, फिर उसने सीख लिया कि भैया मैं अपने कानों को हाथ लगाता हूं, मैं नहीं चोरी करूंगा, ऐसे मार खानी पड़ती है और फिर ऐसे बदनामी होती है, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला कैसा था, उसने सुना हुआ था चोरी नहीं करनी, फिर भी चोरी की, फिर देखा भी हुआ था, फिर भी चोरी की, पकड़ा गया, फिर पिटाई लगी अच्छी तरह से उसको स्वयं कोई, फिर उसने कान पकड़े कि मैं नहीं चोरी करूंगा। फिर चौथी तरह का वो कहते तो क्या हुआ, पकड़े गए तो क्या हुआ, बदनामी हो गई, तो मार पड़ी है, वो मिला बहुत कुछ है चोरी में, थोड़ी बहुत मार पड़ी है, क्या चिंता की बात है, फिर से करता रहता हूं, 20 बार करता हूं, एक बार ही तो पकड़ा जाता हूं, तो उसमें क्या चिंता की बात है। तो इसीलिए वो अपना बार बार करता ही रहता है, पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, जेल में जाता है, दंड भोगता है, फिर छूट करके आ जाता है, फिर से अपना चोरी करता है। तो वो सुधरता नहीं है, मतलब अब उसको क्या हो गया, उस चीज में भी उसको कोई चिंता नहीं, अरे ये तो चलता ही रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है उसको यमराज जी अपने पास ही रख लेते। भैया तू बार बार और ही चीजें करता रहता है, तो तेरे को आना तो यहीं पर ही है, बार बार यहीं पर ही आना है, तो तेरे को हम परमानेंटली यहीं पर ही रख लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहे यमदूत ऐसे वाले होते हैं, किंतु इन रियलिटी ये नहीं है। ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का होगा उसको यमराज अपना दूत रख लेंगे। यमराज जी बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनके जो दूत होते हैं वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल,
उनका अलग प्रकार का जो है उनका कैलिबर है, उनकी योग्यता अलग प्रकार की है। यमदूत भी ऐसे बनना आसान नहीं है। तो उन्होंने, अजामिल ने वो दृश्य देखा कि 3 यमदूत उसके सामने खड़े हैं। वो तो समझे नहीं यमदूत हैं। सुखदेव गोस्वामी जी फिर वर्णन कर रहे हैं वो तीनों यमदूत हैं। और यमदूत उसके शरीर से, एक तो ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर है फिर सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर है हम, मतलब मैं अर्थात आत्मा। उसके शरीर से स्थूल शरीर, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर रहे होते हैं। तो उसी समय एक और दृश्य श्री अजामिल क्या देखता है कि 4 दिव्य पुरुष, बड़े सुंदर सुंदर नेत्र वाले, कमल नयन जैसे, और सबके 4-4 हाथ हैं। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और बड़े सुंदर सुगंधी उनके शरीर से आती है। तो वो देखता है कि एक और तो 3 भयानक पुरुष हैं और एक और 4 महापुरुष हैं। और वो चारों पुरुष जो बड़े दिव्य हैं वो कौन हैं? विष्णु दूत, भगवान विष्णु के भक्त दूत। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि 4 विष्णु दूत क्यों आए और 3 यमदूत ही क्यों आए। एक व्यक्ति 3 तरह से पाप करता है, अर्थात तन से, मन से और वचन से, शरीर से, मन से और अपने वचन के द्वारा। तो इसलिए 3 यमदूत आए। और 4 विष्णु दूत क्यों आए? अजामिल ने जब देखा कि 3 यमदूत उसको लेने आए हैं तो वो घबरा गया, रोने लगा जोर से। और उसने दूर में देखा कि उसका नारायण पुत्र खेल रहा है। तो विवशता पूर्वक, हेल्पलेस सिचुएशन में उसके मुंह से अपने पुत्र का नाम निकल गया, नारायण। घबराहट के कारण जो मुख पे नाम आ गया एकदम से, क्योंकि नारायण के प्रति बड़ी आसक्ति थी। नारायण को बुला नहीं रहे कि तो आप पुत्र तुम आओ या मेरी रक्षा करो, ऐसी भावना से नहीं, केवल एक हैबिट उसकी बन गई थी, बार बार नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। तो घबराहट के कारण एकदम से जैसे किसी का निकल जाता है ना, उई माँ या हाय राम, ऐसे निकल जाता है जैसे, तो उसी तरह से उसका निकल गया नारायण। और उस नारायण शब्द को सुनने मात्र से ही 4 विष्णु दूत वहां पर आ गए, ना रा य न। तो इसी कारण विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तब यमदूतों ने कहा, आप कौन? दिखने में तो आप बड़े सुंदर हैं, कमल जैसे नेत्र हैं और आपके शरीर से बड़ी सुगंधी आ रही है, आप कौन हैं? और आप यमराज जी के जो धर्म का मार्ग है उसमें बाधा क्यों दे रहे हैं? हम यमराज जी की आज्ञा से ही सारे कार्य करते हैं, तो आप उसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? तब विष्णु दूतों ने कहा, वहां बहुत सारी बात हुई उनके बीच में, बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं, बातें हैं वहां पर, कि विष्णु दूत उनको पूछ रहे हैं कि अच्छा, आप लोग अगर धर्म की बात जानते हो तो आप हमें बताओ, धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है? तब यमदूत बताते हैं, धर्म वही है जो शास्त्रों में कहा करने को, वो धर्म है। जो भगवान की वाणी, वो धर्म है। भगवान ने जो करने को कहा वो धर्म है। धर्म मतलब कर्तव्य, उस कार्य को करना हम लोगों का कर्तव्य है, धर्म है। और जो वस्तु के लिए मना किया गया और उसको मैं करता रहूं तो वो अधर्म है, जिस कर्तव्य को करने के लिए मना किया गया। तो ऐसे जब बीच में बात हो रही है तो विष्णु दूतों ने कहा, अच्छा, तो ऐसा लगता है कि यमराज जी की सभा में भी अधर्म ने घेर लिया है। क्यों?
कि आपको पता नहीं भगवान के नाम की क्या महिमा है? इसने क्या बोला है मरते समय? नारायण। क्या आपको पता नहीं भगवान नाम की कितनी ज्यादा महिमा है? कि नाम इतनी शक्तिशाली वस्तु है कि वो हमारे सारे पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। तो आप क्या ये धर्म की बात, शास्त्र की बात नहीं जानते? यमदूतों को बात ठीक से समझ आई नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं थी ये बात कभी ठीक से। तब विष्णु दूतों ने उनको बहुत सी शास्त्र की बातें बतलाई और कहा, ये जो अजामिल है, भले ही इसने बहुत सारे पाप किए और उनका प्रायश्चित नहीं किया मरने से पहले, लेकिन इसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? नारायण। और वो नारायण नारायण पुकारता था। केवल मरते समय ही थोड़ी बोला उसने, पहले भी तो नारायण बोल रहा है। उसके फलस्वरूप भगवान का जो उसने नाम लिया, उसकी महिमा नहीं जानता अजामिल भगवान के नाम की, लेकिन अपने पुत्र का नाम रखने मात्र से, नारायण बोलने से मरते समय उसकी यमदूतों से रक्षा हुई। विष्णु दूतों ने उसको बचाया। तब यमदूतों ने बताया, नहीं नहीं, इसने तो बहुत पाप किए हैं, कि ये कैसे पहले ब्राह्मण का पुत्र था और एक समय इसके पिता ने इसको वन में भेजा, यज्ञ की सामग्री लेकर आओ, फल फूल लेकर आओ। तब अजामिल गया। अजामिल पहले ब्राह्मण स्वभाव का, सारी बात अपने पिताजी की मानता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी चोरी नहीं करता था, कभी किसी के प्रति द्वेष निंदा की भावना नहीं रखता था, किसी को नीचा नहीं दिखाता था। लेकिन एक दिन हठात दैववश क्या हुआ, जब वह घर लौट रहा था सामग्री का सामान लेकर, तो उसने अभद्र दृश्य देख लिया। किसी वैश्य को किसी शूद्र व्यक्ति के साथ उसने आलिंगन करते हुए देख लिया। तो वो दृश्य उसके हृदय में छप गया और बार बार उसी का स्मरण करता रहता है। उसका स्मरण करने के कारण उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वैश्य से जाकर शादी कर ली। उसी वैश्य से उसके प्रति इतना आसक्त हो गया, अपने ब्राह्मण स्वभाव को ही भूल गया और रोक नहीं पाया अपने आप को इस गलत कार्य में लिप्त होने से। फिर यमदूत बतला रहे हैं कि क्या 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 नहीं किया इसने। अपने पिता को मारा, पिता के सारे धन को लूट लिया, किसको प्रसन्न करने के लिए? अपनी वैश्य पत्नी को। और इतना ही नहीं, मार्ग में जितने भी लोग आते हैं उनको लूटता है, मारता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है। बहुत सारे, वहां तो बहुत सारी बातें बताई हैं, एक एक करके अगर पढ़ो तब पता चलता है क्या क्या पाप उसने अजामिल ने किए। तो यमदूत कह रहे क्या क्या पाप इसने नहीं किए। तो ऐसे सारे पाप करते हुए इसने अब शरीर छोड़ा है। तो क्या हम इसको नहीं लेके जाएंगे यमदूत के पास? लेकिन विष्णु दूतों ने वहां महिमा बतला दी भगवान के नाम की। तो अजामिल ने जब ये देखा कि विष्णु दूत और यमदूत आपस में ये वार्तालाप कर रहे हैं, तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को बड़ी दूर खदेड़ दिया और कहा, चले जाओ यहां से, इसको हाथ नहीं लगाना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। भगवान का जो नाम लेता है, वहां पे वर्णन कर रहे हैं विष्णुदूत कि भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान का अगर कोई नाम करे, जाने या अनजाने में भी, भगवान क्या करते हैं, उसको अपना लेते हैं। अपनत्व भाव आता है, ममता की भावना आ जाती है भगवान के हृदय में कि ये व्यक्ति तो क्या है, मेरा है। ऐसे विष्णुदूत यमदूतों को वर्णन कर रहे हैं। फिर अजामिल को दोबारा से वह शरीर मिल गया। अब यमदूत यमराज जी के पास गए भागे भागे और यमराज जी से पूछा। यमराज जी ने कहा, पहले तो देखा भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? तो यमदूतों ने कहा कि आज हम एक पाप आत्मा को लेने गए थे, लेकिन 4 दिव्य पुरुष वहां पर उपस्थित है, उन्होंने बताया हम
विष्णु दूत हैं। ये सुनने मात्र से यमराज जी अपने आसन से खड़े हो गए। अरे तुम्हें आज भगवान नारायण के दूतों का दर्शन हुआ, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। भगवान के भक्तों का जीवन में दर्शन मिलना, उनकी कथा सुनने को मिलना, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जीवन में सारी वस्तुएं कभी ना कभी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन भगवान के भक्तों का दर्शन और उनका संग, उनकी मुख से हरि कथा, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। किसी किसी सौभाग्यशाली जीव को ही ये सौभाग्य मिलता है। तो यमराज जी ने कहा कि तुम्हारा तो आज बड़ा सौभाग्य है कि तुम सबको विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। यमदूतों ने कहा दर्शन तो हुआ, ठीक है, लेकिन आप हमें ठीक ठीक ये बताओ कि किसको लेकर आना है, किसको नहीं। हमें तो ज्यादा बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि यमराज जी ने पहले उनको समझाया कि भाई भगवान के नाम की कितनी महिमा है। विष्णु दूतों ने भी बार बार उनको समझाया भगवान की कि कोई गिरते फिसलते गलती से भी भगवान का नाम ले ले, या कोई हास प्रयास में अरे ये तो हरे कृष्णा वाले यहाँ आ गए, तो ऐसे भी नाम लेने का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो अगर भगवान के नाम की महिमा जानकर नाम करें तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। भगवान आकर्षित होते हैं, वशीभूत हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति। विष्णु दूत बतला रहे हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी बात मानने लग जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान के लिए कुछ करे, अल्प सेवा बहु करी मानी। कि भगवान का नेचर क्या है कि उनके लिए थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो उसको वो बहुत बड़ा करके मानते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं कैसा हूं, मेरे लिए बहुत कुछ, कोई कुछ भी कर दे और थोड़ा सा कभी इधर उधर हो जाए तो मैं उसके प्रति अकृतज्ञ हो जाऊंगा। तो यमराज जी ने कहा कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है, उस अजामिल को तो लाना नहीं चाहिए था। तो यमदूत तो सिर खुजलाने लगे और कहा हमें ज्यादा बातें समझ नहीं आती, आप बस थोड़े से में ही बता दो कि किसको लेकर आना है और किसको नहीं। तब वहां पे यमराज जी ने श्लोक बोला, जीवा न वक्ति नाम गुण देहम, अर्थात जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती उसको तुरंत ले आना। जिसका मस्तक भगवान के चरण कमलों में झुकता नहीं कभी, उसको ले आना। तो ऐसे 2-3 बातें वहां पर यमराज जी ने कही कि मुख्य बात जो समझने की है, यमराज जी ये बतला रहे हैं, जो भगवान का नाम नहीं करते, भगवान से जिनका संबंध नहीं है, केवल अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, सारा जीवन अपने लिए, अपनी क्रियाओं के लिए, और भगवान को जानना ही नहीं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, हर समय इस संसार की क्रियाओं में ही लिप्त रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को तो बिना संकोच के तुम मेरे पास ले आना। लेकिन किसी के मस्तक पर भगवान का तिलक हो, अर्थात चरण धारण क्यों भगवान के, किसी के गले में तुलसी की माला हो और वह भगवान का नाम जाप करता हो, तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उसकी ओर तो देखना भी नहीं। मैं क्या, शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई भी उनकी ओर देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं? भगवान की। भगवान कहते हैं स्वयं कि ये मेरा अपना है, तो इसकी ओर हम नहीं देख सकते। अब यमराज जी कौन है? देखो टीवी में यमराज जी को मजाक का पात्र दिखा देते हैं। गुरुजी बोलते हैं यमराज जी ऐसे मजाक के पात्र नहीं है। यमराज जी को 12 महाजनों में गिना गया, और यमराज जी ने ही ये बात यमदूतों को बताई कि हम 12 महाजन हैं, भीष्म पितामह, 4 कुमार और जनक महाराज जी और स्वयंभू मनु, और लास्ट में अपना नाम ले रहे हैं कि हम 12 महाजन हैं। महाजन अर्थात भगवान के श्रेष्ठ भक्त। हमारी जो बातें हैं वो भगवान से अलग नहीं होती। भगवान ने ही जो हमें बात बतलाई, हम वही बात आगे बतलाते हैं। भगवान और मेरी बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। महाजन उसको कहते हैं, अर्थात भक्त को, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है।
तो यमराज जी कह रहे हैं हम 12 महाजन भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं और ये नाम इतना शक्तिशाली है कि ये सारे पापों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अजामिल की कथा के माध्यम से श्री परीक्षित जी को समझाया कि कैसे जो पाप का प्रायश्चित नहीं भी कर पाते या पाप से निवृत्त होना भी है तो उनको क्या करना है, केवल मात्र भगवान का नाम करना है। और नाम करने से क्या होगा, देखो ये नाम करने का मुख्य फल नहीं है, ये तो केवल सुखदेव गोस्वामी जी उनको उनके क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये बात बतला दी, लेकिन मुख्य फल सुखदेव जी बतला रहे हैं भगवान का नाम करना क्या है, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान से संबंध स्थापित करना। उसके गौण स्वरूप क्या होगा, जो पाप करने की जो वृत्ति जहां से आती है, अर्थात जो पाप बीज है, जो बीज है जहां से ये सारी बातें आ रही हैं मेरे हृदय में, वो समूल नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभु 10 मिनट है, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। केवल एक दो ही बातों को मैं स्पर्श करता हूँ। जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, दोनों के लिए यही बात है। भागवत जी में मुख्यतः 10 विषय बताए गए। जैसे कोई आप किताब उठाएंगे तो उसके आरंभ में एक प्रीफेस होता है, प्रस्तावना, जो बताती है ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ में या इस किताब में क्या बोला गया है। तो भागवत जी में मुख्यतः 10 विषय, 10 टॉपिक बताए गए हैं। उनमें सर्ग माने सृष्टि कैसे होती है, विसर्ग इस सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। ये 14 जो हम लोग देख रहे हैं, भू भव स्व महर तप इत्यादि, ये सब कैसे होता है और कौन कौन सा कर्म करके कौन व्यक्ति कौन कौन से लोग जा सकता है। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है भागवत जी का, तीसरा क्या हुआ? सर्ग, स्थान, प्लैनेट। पहला हुआ सर्ग, सर्ग सृष्टि, सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि कैसे होती है। दूसरा इस पूरी सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी ये सृष्टि कैसे करते हैं, उसका नाम हो गया विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी ने कैसे, ब्रह्मा जी की सृष्टि। हाँ जी। तीसरा स्थान, स्थान मतलब कौन से स्थान पर कौन कौन से कार्य करके, हाँ जी, एक व्यक्ति को वास कहाँ कहाँ क्यों क्यों मिलता है, हाँ जी, पृथ्वी पर क्यों मिला। हाँ जी। आप किसी का जन्म अमेरिका में हुआ, किसी का भारत में हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या क्या कर्म किसके होते हैं, किसको कौन सा स्थान मिलता है। तीसरा हो गया। और चौथा जो हमारे प्रभु जी ने अभी स्पर्श किया, उसको कहते हैं पोषण। पोषण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब भगवान के मार्ग पर आता है तो अपने पूर्व जन्मों के बहुत से संस्कार लेकर के आता है। ये एक्सपेक्ट करना उससे कि वो मार्ग पर आ गया है और एकदम से शुद्ध हो जाएगा, शास्त्र के दृष्टिकोण से ही ठीक नहीं है। रोगी अस्पताल में प्रवेश करेगा तो जितनी उसकी बीमारी गंभीर होएगी उतना ही समय लगेगा उसको ठीक होने में, और भगवान इसको जानते हैं। भगवान सबसे बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हम अपने इस जन्म की बात को भी नहीं जानते। इस जन्म की बात का 3-4 दिन पहले क्या हुआ है हम उसको नहीं जानते, पर श्री भगवान हमारे अनंत जन्मों के अनंत कर्म सब कुछ जानते हैं। इसलिए उनको सर्वविद कहा जाता है, सर्व तत्वविद कहा जाता है, वो सब चीज जानते हैं। भजन मार्ग पर साधु की कृपा से जीव आ तो गया, पर संभावना है कि उसमें कुछ त्रुटि, कुछ दोष रह सकता है। पर अगर किसी ने सच्चाई के साथ भजन किया है और कहीं किसी कारण से उससे कुछ दोष हो जाता है, जानबूझ करके नहीं, लाइसेंस नहीं है यहां पर पाप करने का, अगर कहीं किसी कारण से उससे दोष हो जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करके पुनः उसको मार्ग पर ले आते हैं। उसके लिए भागवत जी में 4
उदाहरण दिए गए। एक उदाहरण दिया अजामिल का, जो आपने अभी सुना, इसका नाम ये सारा कुछ आ रहा है पोषण के अंदर। पोषण केंद्र। चलो, अजामिल जो है त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, बड़ा पवित्र जीवन था उनका, और त्रिकाल संध्या मतलब संध्या वंदन जो हम गायत्री 3 बार संध्या करते थे, संध्या वंदन, भगवान का स्मरण करते थे। 3 बार भगवान का स्मरण करते हैं। केवल एक गलत दृश्य देखा, अभी बताया ना, वन में निम्न जाति की स्त्री को एक गलत स्थिति में देखा। अब उस समय अजामिल चिंतन रोक सकते थे। भगवान ने गीता में इसका पूरा क्रम बताया है कि जीव का पतन कैसे होता है। सबसे पहले भगवान ने गीता में बात कही, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। उसका समय नहीं है मेरे पास इसकी व्याख्या करने का, पर मूलतः बात यही है, गलत दृश्य दिख गया, गलत दृश्य दिख गया। अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि क्या वो उस गलत दृश्य का बार बार चिंतन करे कि ना करे। प्राय संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ गलत दृश्य, गलत कार्य होगा। अब व्यक्ति के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि क्या वो उसका बार बार, क्योंकि जितनी बार चिंतन करेगा वो ध्यायत विषयान पुंसा, उस बात का मन में संग होगा। अजामिल बार बार चिंतन करता रहा उस गलत का, तो उसका मन का संग बना रहा उससे। शरीर से केवल एक बार संग हुआ, आंख से, पर मन से कितनी बार संग हुआ? बार बार। तभी मने मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यहां पर बैठे बैठे क्या चिंतन कर सकता है? सब कुछ चिंतन कर सकता है, ऐसी स्थिति है इसकी। यहां पर बैठे बैठे कुछ भी सोच सकता है। वो घर में बैठा है अजामिल, पाठ कर रहा है, भगवान के स्मरण के लिए जितनी भी पूजा पद्धति है वो कर रहा है, पर मन कहां पर है? मन वहां पर है। अब चिंतन से क्या हुआ? संगा संजायते कामा क्रामा क्रोध विजायते, बाद में उसका चिंतन से पतन हुआ, क्योंकि वो चीज क्रिया में आ गई। पर उसका पूर्व में किया गया जो साधु संग था वो नष्ट नहीं हुआ। एक त्रुटि हुई, सिर्फ एक त्रुटि हुई, और एक त्रुटि कहां से कहां ले गई उसको, एक त्रुटि उसको कहां से कहां ले गई। पर फिर भी भगवान ने क्या किया? उसके मुख से उच्चारित नाम को, जो उसने भगवान के लिए नहीं बुलाए थे, सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभन नेवचा विष्णु नाम ग्रहणम अशेष अगम भरो विदो, संकेत में नाम लिया था। भगवान को लक्ष्य करके नारायण ने बुलाया। पुत्रोपचारितम कारणम, पुत्र के लिए नाम बुलाया, तो उस पुत्र के उच्चारित नाम को भी भगवान ने ये मान लिया कि ये मेरे को बुला रहा है, ये भगवान की दया है। अगर भगवान अपनी दया ना दिखाएं, जीव के पास भगवत प्राप्ति का कोई सामर्थ्य नहीं है। जीव अपने बल पर नहीं पहुंचेगा भगवान के पास। गुरु वैष्णव की दया को प्राप्त करके, वो दया कैसे प्राप्त होगी? चेष्टा दिखा करके। मैं चाहता हूं आपकी सेवा करना, मैं चाहता हूं इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, मैं चाहता हूं भगवान के धाम जाना। ये जो चाह है ना, इच्छा, ये जब क्रिया में आना शुरू हो जाएगी, और जब वैष्णव जन ये देखेंगे कि ये चाहता है, केवल मुख से नहीं बोल रहा है, अंतर्मन से चाहता है, तो उनकी कृपा बिना हाथ स्पर्श किए मिल जाएगी, बिना उनके चरणों को हाथ लगाए उनकी हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो उसका पतन हुआ, विष्णु दूत आए। अभी लीला आपने पूरी की पूरी कथा सुनी, उसको विस्तार नहीं करा। तो ये पहला भगवान ने रक्षा की, किसकी? अजामिल की। दूसरा भागवत जी में चरित्र आया जड़ भरत जी का। हम सब लोग उसको भी प्राय जानते हैं। जड़ भरत जी राजा है बहुत बड़े, जो पहले भरत जी हैं, पहले राजा भरत हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। और जीवन का उनका एक ऐसा समय आया जब उन्होंने संसार का त्याग किया, वन में गए, एक हिरण के प्रति आसक्त हुए। हिरण में आसक्ति के कारण क्या हुआ? अगला जन्म हिरण का मिला। पर हिरण की योनि में मुझसे गलती हुई थी, ये याद है। प्राय मनुष्य योनि में हम लोगों को याद नहीं है कि हमसे क्या हुआ है, पर हिरण की योनि में याद है। श्रीमद् सुखदेव जी ने कहा कि देवात स्मृति लब्ध, भगवान उनकी स्मृति में, भगवान ने स्मृति कराई कि तुमसे गलती हुई है। ये शिक्षा के लिए भरत जी ने पूरा चरित्र, ये पूरी लीला करी है। भरत जी हिरण बने, हिरण बनने के पश्चात फिर तीसरे जन्म में फिर
भक्ति मार्ग पे फिर आ गए तो भगवान ने ऐसे भरत जी का पोषण किया। तो ये दो हो गए। तीसरा चरित्र भागवत जी में आया गजेंद्र का। पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा है, किसी कारण से ऋषि का अपराध हुआ, हाथी की योनि प्राप्त हुई, और हाथी की योनि में जो सबसे निम्न योनि मानी जाती है, पश्चिम सुखदेव जी ने कहा कि एवं व्यवस्थितो बुधयो समाधाया मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षिता। पूर्व जन्म का किया गया भजन गजेंद्र को हाथी की योनि में याद आया, और नारायण अखिल गुरु एक बार भगवान को बुलाया, और भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा करी। और रक्षा करने पर गजेंद्र ने क्या मांगा, मेरे को इस हाथी योनि से मत छुड़ाइए आप, क्योंकि ये तो आत्मस्मृति विनाशनिम है। हाथी तो अंदर से भी अंधा है और बाहर से भी अंधा है। आप मेरे को एकांतन यस्य न कांचनार्थ अपने भगवत भक्तों का संग प्रदान करिए। तो हाथी की योनि से भगवान फिर उसको सारूप्य मुक्ति सुखदेव जी कहने प्रदान करी। तो अजामिल की रक्षा करी, जड़ भरत जी की रक्षा करी, गजेंद्र की रक्षा करी, और चौथा जो अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण, वो है श्री वृत्तासुर जी का, जिन्हें वृत्ता आचार्य विश्रीधर स्वामी जी ने उनको असुर ना कह करके कहा कि आचार्य हैं। उनकी प्रार्थनाओं को देख करके उनको असुर नहीं कहा जा सकता, उनका ऐसा अपना मत है। कौन है वृत्तासुर जी? वह एक राजा थे, उनकी चित्रकेतु नाम के संतान नहीं थी, प्रारब्ध में संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं, बहुत सी रानियां हैं। नारद ऋषि आए महल में, कहा नारद ऋषि को कि आप हम पर कृपा करिए, संतान चाहिए। नारद जी ने कहा मैं भाग्य में देख रहा हूं संतान नहीं है, जो चीज नहीं है उसको मत मानो, इतना तो प्रयास कर ही लिया आपने। बोला नहीं, मुझे संतान दीजिए। बोले आशीर्वाद तो दे रहा हूं संतान का, पर यह संतान सुख दुख दोनों का कारण बनेगी। तो नाम भी रख दिया हर्षोद शोक। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद शरीर छूटा उसका, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये शोक भी देगा। शरीर जब बालक का छूटा, सब रानियां विलाप कर रही थी। नारद जी फिर आए, नारद जी ने कहा आप क्यों विलाप कर रहे हैं? बोले शरीर छोड़ दिया। बोले मैंने तो आपको कहा था आपके भाग्य में नहीं है, आप इसको मत मांगो, ये सुख दुख दोनों का कारण बनेगा। ये देख करके नारद जी ने तत्व ज्ञान दिया उनको। वो चित्रकेतु महाराज फिर गंधर्व बन गए। गंधर्व बने, गंधर्व बनने के पश्चात शिवजी की सभा में गए, जहां पर शिवजी के साथ उन्होंने कुछ हास परिहास किया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जाओ शिवजी के साथ हास परिहास करते हो असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज से गंधर्व बने, गंधर्व से वृत्तासुर बने, और वृत्तासुर की योनि में असुर होते हुए भी उन्होंने शरीर छोड़ते समय क्या कहा, अहम हरे तव पादे मूलय दासानुदासो भवितास्तु हुआ। हे प्रभु, उनका इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था और उन्होंने कहा इंद्र को ये उठाओ वज्र, मेरा मस्तक काट दो। मेरे पास सामर्थ्य है इंद्र को नष्ट करने का, मैं करूंगा नहीं। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस समय हरि स्मृति है, इस समय मैं आपको याद कर रहा हूं, मेरी हरि स्मृति है। तो ये चार चरित्र जो है भागवत के, ये पोषण के अंतर्गत आते हैं। पहला अजामिल, दूसरा भरत जी, तीसरा गजेंद्र, और चौथा श्री चित्रकेतु महाराज या श्री वृत्तासुर। एक ही बात कह करके शेष करता हूं। श्री कृष्ण गर्भ में थे देवकी जी के, देवताओं ने वहां पर आकर के एक बड़ा मंगलमय श्लोक कहा है, जो इन चारों के चारों चरित्रों के लिए मानो इन चारों चरित्रों का आधार है। तथा ते माधव तावका कवाचित मार्गा भ्रशंति अधभ्र सौरदा त्वयि विचरंता अभिगुप्ता विनायकामी उपमूर्धस्य। प्रभु प्रभु, आपका भजन करने वाला व्यक्ति संभव पर हो सकता है कभी, हे माधव आपका तावक, आपका भक्त हो सकता है कभी किसी कारण से मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। मार्गा भ्रशंति, मार्ग से हो सकता है, संभव पर हो सकता है कुछ ऐसे हो जाए, पर आप कौन हो? त्वयि अभिगुप्ता, आप उसकी रक्षा करने के लिए विनायक रूप धारण करते हो। विशेष रूप नायक, विशेष नायक का रूप। ये विशेष नायक कौन है? ये विशेष नायक है गुरु और वैष्णव। विशेष रूप में नायक रूप धारण करते हो आप, माने
साधक भजन कर रहा है उससे त्रुटि हो जाती है। जैसे माँ बार 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 क्षमा करके बालक को सुधारती है ना, ऐसे ही साधु गुरु वैष्णव भी बार 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 हमसे गलती करते हो, हमें बार बार सुधारते हैं। तो हमारे लिए विशेष नायक के रूप में कौन आते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त हमारी रक्षा करते हैं। तो ये 4 चरित्र पोषण के चरित्र हैं। भागवत जी का विषय है, केवल संक्षेप में इस बात को आपके समक्ष कहा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग दीपदान के लिए खड़े हो जाइए, फिर नीचे प्रसाद की व्यवस्था भी है। हरे कृष्ण। ब्रह्मे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनां चतुर्भुजचौरम् आनेकगणमानितपापचौरं चौराग्रगण्यं नमामि। क्षीराधिकायाविदयाश्चौरं नाभाम्बुदशामरकान्तिचौरम् आकाशितानाचसमास्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्यपादाश्रितं यं करोति भिक्षु पतिगेहहीनं केनाप्ययोगी शनचोरयित्रि दृष्टाश्रुतो वा न जगत्रत्रयमपि यदीयनामापि आराधशेषं गिरिप्रसारादपि पापराशि आश्चर्यरूपाननुचोरयित्रि दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि दानं च पानं च दातेन्द्रियाणि प्राणान् च विद्वा मम सर्वमेव पालायसे गोत्रधृतार्थचौरं त्वं भक्तिदं नासि मायाविरुद्धं छीनासि घोरं यमपाशबद्धं विकासि भीमानमवपाशबद्धं छीनासि सर्वास्य समासबद्धं नैवात्मनो वाक्यतीर्थं मनमानसेतासराशितोरे कारागृहे दुःखमाये निबद्धं दावाश्रये चोरमाये चिदायं सचोरदोषोचितमेव दण्डः कारागृहे मदसदायितायामदेया पदभक्तिपाशकृतमन्दनमीश्वरसं कामकृष्णनेत्रनयकोटिशतान्तरे
चिंताले देव विघ्नासा देव बंधनारो चिंताले मारी वरदंडवना स्वानंदुका ब्रह्मशंभुरमा गणपतिगणे शांतिप्रभो जगन्नाथ स्वामी नरपतगामी जगन्नाथ स्वामी
गायक सूचि सर्वकामेषु आत्मनिष्ठो त्वं सदक्षते जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री श्री राधा रमण बिहारी श्री राधा रमण बिहारी श्री श्री राधा माधव जो की जय जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय नित्य लीला विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय समस्त गौड़िया गुरु वर्ग की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री माधव प्रिय प्रभु जी की जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे